हेलो स्टूडेंट, केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया और एसिटिलीकरण अभिक्रिया। ये दोनों अभिक्रिया 11th और 12th क्लास के लिए बहुत ही IMP है और ये दोनों अभिक्रिया साथ में याद करनी चाहिए क्योंकि ये दोनों अभिक्रिया एक दूसरे से कनेक्टेड होती है, मतलब लगभग एक जैसी ही होती है। आज हम इन अभिक्रियाओं को 11th और 12th के बेस के हिसाब से पढ़ेंगे और आखिरी में कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो इसके ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमने इन दोनों अभिक्रिया के समीकरण लिख दिए हैं, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया और एसिटिलीकरण अभिक्रिया। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में क्या होता है, बेंजीन की अभिक्रिया की जाती है मेथिल क्लोराइड के साथ निर्जल एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड की उपस्थिति में। बेंजीन की अभिक्रिया मेथिल क्लोराइड के स्थान पर किससे की जाती है, असल में एल्किल हैलाइड से की जाती है। एल्किल ग्रुप होते हैं CH3 ग्रुप, C2H5 ग्रुप, C3H7 मतलब मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, हेप्टिल, हेक्सिल, इस तरह से। यहाँ पर हमने एल्किल के रूप में लिया है मेथिल को और हेलोजन के रूप में लिया है क्लोराइड को। इस तरह हुआ बेंजीन की अभिक्रिया मेथिल क्लोराइड के साथ निर्जल एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड की उपस्थिति में कराने पर टालुइन बनता है। असल में बेंजीन कौन सी अभिक्रिया करता है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। बेंजीन में 1, 2, 3, 4, 5, 6 कॉर्नर होते हैं और इन सभी दूर CH समूह होते हैं, CH। प्रतिस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, जब एक समूह जाकर जुड़ने जाता है तो दूसरा समूह वहाँ से निकल जाता है। जैसे मेथिल समूह यहाँ पर जुड़ने गया है तो यहाँ जुड़ गया CH3, तो यहाँ का जो हाइड्रोजन है उसने Cl से क्रिया करके बना लिया HCl। तो ऐसी अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब अगली अभिक्रिया देखते हैं, फ्रीडल एसिटिलीकरण अभिक्रिया। अब एसिटिलीकरण अभिक्रिया में क्या होता है, बेंजीन की अभिक्रिया एसिटिल क्लोराइड के साथ। अब ये एसिड क्या होता है, तो ये एसिड होता है CH3C डबल बॉन्ड O। अगर इस तरह का आपको कहीं भी किसी भी फार्मूले में इस तरह की संरचना दिखाई दे तो वहाँ उसका नाम जो होता है वो एसिड से ही शुरू होता है। जैसे ये एसिड हो गया, इसमें इल लगा दिया, एसिटिल क्लोराइड। अगर यहाँ पे H होता तो CH3CHO ग्रुप होता एल्डिहाइड, तो ये हो जाता एसिड और इसमें एल्डिहाइड प्रत्यय लगा देते हैं तो ये बन जाता एसिटेल्डिहाइड। अगर यहाँ OH लगा होता तो यहाँ पे जुड़ जाता, यहाँ पे बन जाता एसिड, इसके लिए इसमें इक अम्ल लग जाता तो ये बन जाता एसिटिक अम्ल। अगर यहाँ पे CH3 ग्रुप होता तो ये हो जाता एक CO ग्रुप कीटोन है, CH3CO के लिए क्या लिखेंगे, एसिड, कीटोन का प्रत्यय ओन, इस तरह। अगर यहाँ पे NH2 होता तो ये एमाइड हो जाता तो ये बन जाता एसिड, इसमें एमाइड लगा देते एसिटेमाइड। तो इस तरह आपने देखा कि फार्मूले में जिन फार्मूले में CH3CO दिखाई देता उनके नाम के शुरू में एसिड लगा होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपकी बहुत मदद करेगा नाम याद रखने में। तो हम देखते हैं कि एसिटिलीकरण अभिक्रिया में बेंजीन की अभिक्रिया एसिटिल क्लोराइड के साथ निर्जल एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड की उपस्थिति में कराने पर एसीटोफिनोन बनता। आप देखो ऊपर वाली अभिक्रिया से कंपैरिजन करो, यहाँ भी बेंजीन था, यहाँ भी बेंजीन था, यहाँ CH3Cl था, यहाँ CH3COCl है, मतलब इन दोनों के बीच में CO आ गया। अगर आप मेमोरी के लिए ऐसा याद रख सकते हैं कि फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया वैसी लिखनी, बस यहाँ CH3 की जगह CO लगाना है, मतलब CH3 की जगह नहीं CH3 और Cl के बीच CO लगाना है। एसिटिल क्लोराइड का इसमें भी उत्प्रेरक सेम है। इसमें भी क्या होता है, मेथिल समूह यहाँ जाके जोड़ता है, यहाँ का H निकल के HCl बनाता है। इसमें भी तो वही हुआ है कि ये CH3CO समूह यहाँ आके लग गया और यहाँ का H निकल कर HCl बना दिया। तो देखा आपने दोनों अभिक्रिया लगभग एक जैसी ही है, इसलिए इन्हें हमेशा साथ में ही याद करना चाहिए। अब 11th और 12th के स्टूडेंट इन अभिक्रिया को कैसे बोलेंगे, एक बार फिर देख लेते हैं। बेंजीन की अभिक्रिया मेथिल क्लोराइड के साथ निर्जल एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड की उपस्थिति में कराने पर टालुइन बनता है। बेंजीन की अभिक्रिया एसिटिल क्लोराइड के साथ निर्जल एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड की उपस्थिति में कराने पर एसिटोफिनोन बनता है। कई बार हम किताब में देखते हैं कि रिएक्शन में जो उनकी परिभाषा लिखी होती है, उनकी लैंग्वेज थोड़ी अलग अलग टाइप की दिखती है हमको, लेकिन हमें क्या करना चाहिए कि हमें वो लैंग्वेज याद न करके हमें समीकरण को याद रखना चाहिए। समीकरण में हमें बोल देना चाहिए रिएक्टेंट को कि इनकी अभिक्रिया, मतलब इसकी अभिक्रिया इसके साथ जो तीर के ऊपर होते हैं उसकी उपस्थिति में ताप होता, तो इस ताप पर, इस दाब पर कराने पर फिर प्रोडक्ट का नाम लिख लो कि ये बनता है। तो इस तरह से हमें डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं पड़ती, हम समीकरण देखकर ही उसे शब्दों में लिख सकते हैं।
तो हमने फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया और एसिटिलीकरण अभिक्रिया से संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव लिख लिए जो आपको ऑब्जेक्टिव करने में मदद करेंगे, नीट में भी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। यहाँ लिखा है बेंजीन, यहाँ लिखा है X निर्जलीय AlCl3, यहाँ बना है टालुइन, यहाँ लिखा है Y। तो अगर हमें फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया की इक्वेशन याद हो तो हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि यहाँ पर आता है CH3Cl, मतलब X बराबर जो है वो है CH3Cl, और हमें मालूम है टालुइन के साथ यहाँ HCl बना था, तो प्लस में नहीं, प्लस में क्यों लिखेंगे, Y लिखेंगे ना, क्वेश्चन के अनुसार Y बराबर आ जाएगा HCl। अगला है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में टालुइन के निर्माण में निर्जलीय AlCl3 के साथ प्रयुक्त होने वाला अभिकर्मक है, मतलब फ्रीडल क्राफ्ट में कौन से रिएजेंट लगते हैं, कौन से अभिकर्मक लगते हैं, तो हमें पता है यहाँ पे लगता है बेंजीन। अब सूत्र लिख सकते हैं या नाम भी दे सकते हैं, प्लस क्या लगता है मेथिल क्लोराइड, तो हम लिख देते हैं बेंजीन प्लस मेथिल क्लोराइड। अगर सूत्र आए तो हम बेंजीन का सूत्र लिख देंगे, मेथिल क्लोराइड का सूत्र लिख देंगे। अगला एल्काइलेशन अभिक्रिया में प्राप्त उत्पाद होता है, तो एल्काइलेशन अभिक्रिया किसको बोलते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया को। और फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में क्या बनता है, टालुइन, ये वाला ऑप्शन भी सही है। और ये एल्किल ग्रुप है और ये बेंजीन है, तो एल्किल बेंजीन, अगर एल्किल बेंजीन आता है तो भी सही है। ठीक है, एसिटाइलेशन में, तो एसिटाइलेशन एसिटिलीकरण अभिक्रिया को बोलते हैं, इसमें बनता है एसीटोफिनॉल। अगला पूछा बेंजीन से टालुइन कैसे बनता है, तो हमें पता है बेंजीन से टालुइन कैसे बनता है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन के द्वारा। अगला पूछ रहा है बेंजीन से एसीटोन किस अभिक्रिया के द्वारा बनता है, तो ये बनता है एसिटिलीकरण अभिक्रिया के द्वारा, या एसिटाइलेशन लिखा है तो भी सही है, एसिटिलीकरण अभिक्रिया के द्वारा। क्या होगा यदि बेंजीन की अभिक्रिया एल्किल हैलाइड के साथ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में की जाती है, तो ये तो पूरी की पूरी डेफिनेशन बोल दी फ्रीडल क्राफ्ट की, तो इसका सही उत्तर होगा क्या बनता है, तो एल्किल हैलाइड पूछा है तो हम टालुइन नहीं लिखेंगे बल्कि क्या लिखेंगे, एल्किल बेंजीन। अगर मेथिल क्लोराइड बोलता तो हम लिखते टालुइन, एल्किल बेंजीन। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में प्रयुक्त उत्प्रेरक है, तो ये होगा निर्जलीय AlCl3, एल्यूमिनियम 3 है तो ट्राई, Cl है तो क्लोराइड। एसिटाइलेशन में सेम यही उत्प्रेरक होगा, निर्जलीय AlCl3। एसिटोफिनॉल निम्न अभिक्रिया द्वारा प्राप्त होता है, तो एसिटिलीकरण द्वारा प्राप्त होता है। ठीक है, फिर ये रिएक्शन लिख दी, इसमें ये X पूछ रहा है तो ये क्या होगा, एसिटोफिनोन होगा, यहाँ इसका सूत्र लिख देंगे। इसका सूत्र क्या होता है, C6H5COCH3। असल में क्या होता है, बेंजीन की H निकलती, बेंजीन का फार्मूला होता है C6H6। जब यहाँ से H निकल जाती है तो एक H कम होने से हो जाता है C6H5, और यहाँ पे COCH3 जुड़ा था तो ये लिख दिया COCH3। तो इस तरह ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया। अब आपने देखा कि रिएक्शन में जो ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं वो फिल इन द ब्लैंक्स फॉर्म में पूछे जाते हैं। वहाँ पर कोई रिएजेंट या कोई प्रोडक्ट को क्या कर देते हैं, X और Y से शो कर देते हैं और पूछते हैं X और Y क्या है, या वो डायरेक्ट बोल देते हैं कि कौन सा रिएजेंट यूज़ होता है इस अभिक्रिया में, या वो पूछ लेते हैं कि इस अभिक्रिया से प्राप्त कौन सा उत्पाद होता है, या वो यूँ पूछ लेता है कि इससे ये किस अभिक्रिया में बनेगा, या वो उत्प्रेरक के नाम पूछ लेते हैं। तो इसी तरह अधिकतर मैक्सिमम रिएक्शनों में ऑब्जेक्टिव में इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।